लोहारडी में आपको बताना चाहता हूँ कचरू, रघुनाथ और प्रशांत की हत्या के पीछे राज क्या है जानने का हम पूरा ग्राउंड रिपोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये कचरू साहू की मकान है। इनके 5 बच्चे हैं, 5 छोटे छोटे हैं। नासिक थाने पहुँचा हूँ। घटनाएं वारदात के बारे में आपको मैं पूरी तस्वीर ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनके पूरा परिजन है, उनके जो पत्नी है उसको इतना निर्ममपूर्वक मौजूद हूँ लोहारडी गांव पे। आपको बताना चाहूँगा कि प्रशांत साहू की जो मौत हुई है वह जेल में मौत हुई है। मौत के बाद से गांव में मातम की स्थिति निर्मित है। हम अभी मौका वारदात घटना स्थल पे पहुंचे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत साहू के पूरा परिजन बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कवर्धा जिले के रेंगागार थाना इलाके के लोहारडी नामक गांव है। लोहारडी नामक गांव में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें कचरू साहू, रघुनाथ साहू एवं प्रशांत साहू की मौत हुई है। यह 2 पक्षी लड़ाई थी जिसमें पुलिस द्वारा सुरक्षा दृष्टि से आए और लाइन ऑर्डर संभालते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे, जिसमें ग्रामीणों द्वारा हमला कर दी जाती है, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों को काफ़ी चोटें भी आई है। इस मामले पर पुलिस ने भी लाठियां भांजी थी और लाठियां भांजने के बाद वह इस गांव में जब पहुंची तो करीबन 100 से 150 के संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे, जिसमें करीबन 50 से 60 ग्रामीणों के रिपोर्ट दर्ज में जो गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तारी के दौरान जो मारपीट जो हुई थी जिसमें प्रशांत साहू नामक युवक की मौत हो जाती है। इस मौत को देखते ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलता हुआ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दी गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौका वारदात स्थल पहुंचकर पूरा घटना का जायजा लेते हैं और एडिशनल एसपी को सस्पेंड कर दी जाती है। देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट अंदर की वो पूरी कहानी, वो पूरा दास्तान, जो कैसे हुई मौत और घटना की पूरी जानकारी। लोहारडी में आपको बताना चाहता हूँ कचरू, रघुनाथ और प्रशांत की हत्या के पीछे राज क्या है जानने का हम पूरा ग्राउंड रिपोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये कचरू साहू की मकान है। इनके 5 बच्चे हैं, 5 छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। उनके आंखों में नम है, आंसू भरा है। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ये पूरी घटना आखिर हुई कैसे। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जी, हम जानेंगे कि उनके परिजनों से बात करेंगे। बात करके हम ये जानना चाहते हैं कि कचरू के परिवार से ये नन्हे बैठे हुए हैं, उनकी माता जी हैं, इनके जो नानी है और जो इनकी माँ है, माँ को अभी पुलिस अभिरक्षा में कवर्धा ले जाया गया है। पूरा ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि अभी रेंगाखार थाना क्षेत्र का यह लोहारडी गांव है। लोहारडी गांव में यह हृदय विदारक घटना आखिर कैसे घटी, हम जानने का प्रयास करते हैं इन नन्हे बच्चों से। इनके द्वारा आप बीती कहानी क्या है, पूरा मामला ग्राउंड पे सुनते हैं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालेश्वरी साहू है। बेटा, क्या हुआ था, आखिर घटना हुई कैसे, आपके पापा के साथ ऐसा क्या हो गया था? शनिवार के दिन जनक साहू मेरे पापा को दमों में मीटिंग ऐसे करके ले गए थे। फिर रात को फ़ोन लगाया 7 बजे, फिर पापा आ रहा हूँ ऐसे बोले। उसके बाद 9 बजे से पापा का फ़ोन नहीं लग रहा था और पापा नहीं आए, रात भर नहीं आए। ये बात की जानकारी आपको कैसे हुई और कैसे जानकारी मिली? मोबाइल में व्हाट्सएप में से आया। तो रघुनाथ और आपके पापा के बीच की लड़ाई क्या थी कि ऐसा घटना हुआ कैसे? चाहते हैं कि आपके पापा की वजह से पूरा रघुनाथ का घर पे पूरा आगजनी की घटना हुई और रघुनाथ की मौत हो जाती है। आखिर किस रूप में देख रहे हैं, क्या कारण था? मेरे पापा के साथ रघुनाथ की बहुत दुश्मनी थी। उसने मेरे पापा को 15 दिन पहले जब गांव में मीटिंग बैठक हुई थी तब बोले थे कि पापा को 6 महीने के अंदर मरवा दूंगा, तू मेरे बलि का बोकरा है, मेरे बांधा हुआ है, मैं तुझे कब ना कुछ लुआ दूंगा, एक चटनी का है, ऐसे बोलते थे मेरे पापा को रघुनाथ साहू। कई बार धमकी दिए थे। तो क्या आपके पापा द्वारा थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज कराया था या गाँव में कोई बैठक हुआ था? क्या का जो लड़ाई जो घटना जो बोला था कि मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा,
तो क्या इसके बाद की सूचना आप लोग क्या पापा थाना उन्हें दिए थे क्या? नहीं दिए थे। इसी गांव का आपसी विवाद समझ के या बात गांव की तरफ बढ़ती है ना। आप लोग क्या चाहते हो बेटा? हम लोग चाहते हैं हमें न्याय मिले। तो अभी जो घटना हुई है, अभी मालूम कितने लोग, आपके मम्मी कहाँ है, कैसे ठीक हुआ है घटना? आपके घर में भी पुलिस आई थी, कभी जानकारी मिला क्या हुआ था घर में? हमारी मम्मी को खींच कर ले गए मारते मारते पुलिस वाले लोग, और दुर्ग के थाने में ले गए। बहुत मारे मेरी मम्मी के हाथ पैर फूल गए हैं। आप लोग के बच्चे लोग के साथ भी कोई मारपीट हुआ है क्या? नहीं, हम लोगों को लाठी भी दिखा रहे थे मारने के लिए, लेकिन मारे नहीं हैं। कौन, पुलिस वाले लोग आए थे? पुलिस वाले लोग। तो आपकी मम्मी क्या बोल रही थी पुलिस वाले से? कुछ नहीं बोले थे। वो मेरी छोटी बहन को पाकर बैठी थी, रो रही थी, फिर आए और जो वहाँ से चलो कुछ पूछताछ करके आते हैं ऐसे बोले। इनको हम लोगों को दे दिए, मेरी नानी को। फिर हम लोगों को भी चले बोले तो हम लोगों को वापस कर दिए, और मम्मी को अभी ला रहे ऐसे करके ले गए, और नहीं लाए। बहुत मार रहे थे मेरी मम्मी को, पता नहीं अभी कैसी होगी। हमारे सर से बाप का साया भी छीन लिया, माँ का भी उल्टे छीन लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि नन्ही बच्चे लोग हैं, इनको इनकी पापा का छत्र छाया इनके बच्चों के ऊपर से उड़ गया है। इनके परिवार में गम का जो माहौल देखा जा रहा है, 5 बच्चे हैं इनके साथ में। और जो हृदय विदारक जो घटना है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो बच्ची लोग को हम जब बात नहीं कर पा रहे हैं, इनका जो स्थिति जो आप इतना खतरनाक दर्दनाक स्थिति जो पैदा हुई है, आने वाला समय में क्या होगा इन बच्चों का हालात, हम तो आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे मैदानी ग्राउंड रिपोर्ट में हम बताएंगे। लगातार आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट से आपको पूरा घटना की वारदात की दिखा रहे हैं। लोहारीडीह जो गांव में ऐसे 3 घटना हो चुकी है और पुलिस प्रशासन को यहाँ छावनी में तब्दील किया गया है। अभी गांव में शांति का वातावरण निर्मित है। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहारीडीह गांव में, जो रघुनाथ साहू जी का है, उनके निवासी स्थान में पहुँचा हूँ। घटनाएं वारदात के बारे में आपको मैं पूरी तस्वीर ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनके पूरा परिजन है, उनके जो पत्नी है, उसको इतना निर्मम पूर्वक मारपीट किया गया था, जो अभी कवर्धा के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वही 100 से 150 की भीड़ वह गांव से आती है और एकदम गांव में कौतूहल का विषय बन जाता है, जिससे उसके घर की आप सारी वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो पूरा घर में अस्त व्यस्त सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वहीं उनके परिजन अभी भी डरे हुए हैं, सदमे में हैं और भयभीत सा गमगीन माहौल में नज़र आ रहे हैं। रघुनाथ साहू के परिवार के साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वही जो वारदात जो घटना स्थल है, जहाँ पे रघुनाथ साहू जी की यहाँ हत्या हो जाती है। ये जो पटाव है, पटाव के अंदर रघुनाथ साहू जी जहाँ सोए हुए थे और डर के सहमे हुए वो पटाव के ऊपर चले जाते हैं। पटाव के ऊपर जाने के बाद पूरा पैरा से उनको डालकर वहीं डीजल पेट्रोल की व्यवस्था करके भीड़ और ग्रामीणों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दी जाती है। आगजनी की घटना होने के बाद पूरे गांव में यह वातावरण जो स्थिति ऐसा निर्मित हुआ, जो उनके परिजन से हम बात करने जाएंगे। उनकी जो बहू है, उनको हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला वारदात जो घटनास्थल का क्या हुआ था। जी दीदी बताएंगे कैसे हुआ था घटना यहाँ पे? जी, वो लोग अचानक आए, हम लोग घर पे थे, सभी लोग, दरवाज़ा बंद था, धक्का दिए, अचानक आए हमारे घर पे, मारपीट तोड़-फोड़ करने लगे, सबको मार कर बेहोश कर दिए। और मेरे ससुर यहाँ आराम कर रहे थे, वो फिर डर में छुप गए ऊपर में, फिर उसको भी पूरा मार दिया, आग वाग लगा दिए घर पे। कितने लोग वहाँ पहुँचे थे और क्या क्या औजार लेके आए थे? जी, लाठी थे, कुल्हाड़ी, हंसिया, इतना बस देखी थी मैं। तो कैसे सीधा दरवाजा तोड़ के अंदर प्रवेश किए? जी। क्या क्या बोल रहे थे उन लोग? कहाँ से आए थे? लोकल थे? कौन कौन थे? जी, सभी लोग गाँव ही के थे, बोल रहे थे कहाँ है मारेंगे, कहाँ है मारेंगे, ऐसे कह के। और किस बात पे विवाद हुआ था? जी विवाद का कारण क्या जी, था? बात तो कुछ नहीं हुआ था। तो अचानक वैसे भीड़ आ जाती है और भीड़ आने के बाद जी। ऐसे क्या पूरा घटना को जो अंजाम दिया जाता है। आप उस टाइम क्या कर रहे थे आप? जी, मैं बच्चे को खाना खिला रही थी। तो कैसे उन लोग हमला किए कि सीधा आके सीधा मारपीट चालू कर दिए? जी, सीधा इनके सबको तोड़-फोड़ करके हमको मारते हुए बाहर निकाल दिए, हम लोग तो बेहोश हो गए। तो क्या लाठी उठी से मार रहे थे? जी, पत्थर से क्या? लाठी से यहाँ पे पूरा निशान है, यहाँ पे पीछे पूरा। अभी आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हो? जी, यही कि अचानक इतना हमला कैसे हो गया, इसका सही जाँच करे, इसको सही न्याय दिलाए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं रघुनाथ साहू के जो परिजन के सामने बात कर रहे थे। यहाँ पे आप स्थिति जो गमगीन का वहाँ जो आप देख रहे हैं, उनके जो बहू से भी हमने बात किया, दूसरी बहू भी बैठे हैं। जी दीदी बताएंगे कैसे टाइप का घटना हुआ था और क्या चाहते हो आप लोग? मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल बेहोश हूँ। तो कितने लोग आए थे? क्या क्या घटना? पूरा गांव भर के आए थे। क्या बोल रहे थे उन लोग का? मारो मारो बस बोल रहे थे। आखिर मारपीट करने का कारण क्या था?
कुछ कारण नहीं थे, आपे आप आकर मारे हैं। आपको भी चोट आई है? हाँ, आपके जो सासू माँ है उनको भी चोट आई? कहाँ? वो बहुत चोट आया है, उसका चेत नहीं है अभी, तो अभी वो कहाँ पे है? कमरधा पे। अभी आप तमाम वो तस्वीर जो दिखा रहे हैं, गम का जो माहौल बना हुआ है, जो यहाँ स्थिति जो आप निर्मित आप देख रहे हैं, भयाया वो तस्वीर है। मैं आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि घर की घटना स्थल की जो मौका वारदात स्थल है, वहाँ पे हम आपको लेके आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे, लोहारीडीह गाँव पे। यहाँ तमाम वो पुलिस अफसर हैं जो इनके द्वारा मोर्चा संभाला गया, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बार बार अपील किया जा रहा था। उसके बाद भी रघुनाथ साहू के परिवार के सामने यह गमगीन माहौल का स्थिति निर्मित हुआ। रघुनाथ साहू जी की हत्या हो जाती है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो मकान है। मकान के अंदर करीबन 100 से 200 लोग यहाँ घुसे हुए थे और तमाम वो पुलिस बल, जिले के आला अफसर, जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने स्वयं आकर मोर्चा यहाँ संभाली हुई थी। वहीं इस बात से आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा पुलिसिया के ऊपर भी पत्थर बरसाई गई। वहीं पुलिसिया द्वारा लाठीचार्ज की कर दी गई थी। लाठीचार्ज के दौरान प्रशांत साहू नामक युवक की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे स्थिति निर्मित ये हुआ कि उसको जेल में जाके जाना पड़ा। जेल में जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत से गांव में और तनाव का वातावरण बना। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ मौका ये वारदात घटना स्थल पहुंचकर पूरा कांग्रेस द्वारा 21 तारीख को अभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बंद का जो आह्वान किया गया है। वहीं लोहारीडीह गाँव की घटना हृदय विदारक है, जिससे आम लोगों में दहशत का वातावरण बना हुआ है। पूरे गाँव में तमाम वो ऐसा व्यवस्था आप देख सकते हैं, पूरा दहशत का वारा। कई ठो आपको हम ऐसे घर दिखाए हैं जिसमें ताला भी लगा हुआ है। कहाँ गए हैं, कैसे हैं, कोई लोग को आता पता नहीं है। इस पूरी घटनाक्रम की कहानी हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। प्रशांत साहू की जो मौत हुई है वह जेल में मौत हुई है। मौत के बाद से गांव में मातम का स्थिति निर्मित है। हम अभी मौका वारदात घटना स्थल पर पहुंचे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत साहू के पूरा परिजन बैठे हुए हैं। प्रशांत साहू के जो भाई हैं उनसे हम बात जानना चाहेंगे, आखिर पूरा मामला क्या है। जी बताएंगे आखिर घटना कैसे हुई थी? ये घटना जो है ना, एक कचरू साहू जिसकी फांसी जो अन्य गांव में, कचरू साहू जो अपने गांव से उनके निवासी हैं, जिसकी मौत फांसी से हुई है। जो फांसी अन्य गांव में फंदा उसका लटका मिला, जिसके गांव में सनसनी फैल गया। और शक के दौरान गांव वालों ने एक मेरे गांव के व्यक्ति रघुनाथ साहू के घर पर आक्रोशित होकर आग लगा दिया गया। ऐसा सुनने में आया है, मैं नहीं जानता हूं कि घटना क्या हुआ है, लेकिन इस प्रकार से बात सामने आया है कि गांव वाले आक्रोशित होकर के जो कचरू साहू का मौत का जिम्मेदार रघुनाथ साहू को बताते हुए उसके घर को आग लगा दिया गया, जिसके साथ उस बड़ा घटना हो गया। उसके बाद ना पुलिस वाले आए और घर में हम जो बंद थे सभी को ना मारते पीटते हुए मेरे भाई, मेरे माँ को और छोटे भाई को भी उठा कर ले जा लिए पुलिस फोर्स के माध्यम से। घर से दरवाज़ा को तोड़ करके घुसा गया, तोड़ करके ज़बरदस्ती उठा कर ले गए, जो कि उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो जब घटना जब हुआ, जब बता रहे हैं कि आप रघुनाथ साहू की जब जिसके घर में जब घटना हुआ था उस टाइम प्रशांत कहाँ पे थे? उस समय घर में था वो। तो अचानक पुलिस फिर आपके यहाँ दबिश देती है और प्रशांत को उठा के ले जाती है, उसके साथ क्या मारपीट करती है? मारपीट किया गया, घर से निकाले घसीटते हुए और मारते पीटते हुए डंडे से वार करते हुए ले जा लिए। तो आपके परिवार वाले के साथ भी मारपीट हुआ है? जी, मेरे जितने भी जिनको पकड़ के ले गए ना, सभी के साथ मारपीट किया गया है। और हमारे पत्नियों को भी ना ऐसे इतना धक्का देकर गिराए हैं कि ना वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं किए हैं। कैसे ले जा रहे हो, कुछ बिना जांचे पूछे बगैर आप ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं किए हैं, उसको कैसे ले जा रहे हो, ऐसा करके बोला गया ना। तो छोटे छोटे बच्चे भी रखे थे, उनको भी ना ऐसे ढकेल करके गिरा दिया गया पुलिस वालों के माध्यम से। आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि जो उसका मृत्यु हुआ है उसका न्यायिक जांच होना चाहिए, और जो उस कार्रवाई को जो उसका घटना को अंजाम दिए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और उनको बर्खास्त भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्रूरता पुलिस वाले हमने आज तक पहली बार देखा है, और ऐसा घटना हमने पहले कभी देखा भी नहीं है। तो क्या जो मारपीट कर रहे थे पुलिस अफसर, उसके साथ क्या बड़े आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे? जी, वो छोटे भाई के माध्यम से पता चला है कि जब रेंगाखार थाने में पिटाई हुआ उस समय एसपी सामने स्वयं मौजूद थे और अच्छे से पिटाई करो करके बोल रहे थे। एसपी डीएसपी सभी मौजूद थे वहाँ पर। तो आप क्या चाहते हो, जिले के आला अधिकारियों को भी पर कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना भी चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा हमारा मांग है, हमारे पूरे परिवार वालों की यही मांग है।
आप देख रहे हैं प्रशांत साहू के जो परिजन है काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और यहाँ के जिले के पुलिस कप्तान जो अभिषेक पल्लव है, इनके अलावा जिले के जितने भी बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई एवं उसको बर्खास्त करने की मांग के अलावा राज्य शासन से गुहार लगा रहे हैं। देखना होगा यह आगे घटनाक्रम में क्या होती है, हम आपको बताना चाहेंगे। पल पल की रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट से दुर्ग बेमेतरा टाइम्स से मैं हूँ लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।